अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है चिकन वॉन्टन की। तो वो बनाने से पहले सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी, यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया और मैंने इसको पीस लिया, इसका पेस्ट बना लिया है। तो ये बिल्कुल बारीक से इस तरीके से पेस्ट बन गया है। ठीक है, यहाँ तकरीबन मैंने 1 पाव चिकन ली है और 2 प्याजें मैंने बड़ी ले ली हैं और उसमें 4 से 5 हरी मिर्ची लेके इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। उसका मैंने सारा पानी निकाल लिया है और पानी निकाल के मैंने इसको छान लिया है। तो इस तरह का पेस्ट मेरे पास रेडी हो गया। अच्छा, ये जो पेस्ट मैंने रेडी किया है मैं इसको चिकन में साथ शामिल कर दूंगी। हमने पानी बिल्कुल निकाल लेना है क्योंकि अगर हम पानी नहीं निकालेंगे तो फ्राई करते हुए हमारे वॉन्टन जो है वो खराब हो जाएंगे। मैंने सारा पेस्ट इसके अंदर शामिल कर लिया है। जी, अब हम इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे। तकरीबन 3 खाने के चमचे मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाल दिया है। 1 चाय का चमचा पिसी काली मिर्चें और इसके अलावा इसके अंदर डालेंगे हम आधा चाय का चमचा गरम मसाला। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम इसके अंदर मायोनीज शामिल करेंगे। मायोनीज शामिल करेंगे हम इसके अंदर 3 से 4 खाने के चमचे। ये सब चीजें शामिल करने के बाद अब हमने इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेना है ताकि हमारे स्पाइसेस जो है वो इवनली मिक्स हो जाए। जी, ये देखिए मैंने बैटर को बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया है। जी, अब हम वॉन्टन के लिए पट्टियां ले लेंगे जो चौकोर साइज में हमें मार्केट में आराम से अवेलेबल होती हैं। अब हमने 1 टेबल स्पून तकरीबन वॉन्टन रखना है बीच में और हमने आटा का बैटर बना लेना है। मैंने आटे में पानी मिला के इसका एक बैटर सा बना लिया है। वो ब्रश की मदद से मैंने चारों तरफ लगा लिया। अब हम 2 किनारों को पकड़ के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे और इस तरीके से हम इसकी शेप बना लेंगे। अच्छे तरीके से हमने प्रेस करना है ताकि इसमें अंदर कोई एयर वगैरह ना रहे। ठीक है जी, अब हमने हाथ में लेके इसको हमने ये देखिए इस तरीके से इसकी शेप आ गई है अभी हमारे पास। अब हमने हाथ से लेके इस पे एक बीच में इंप्रेशन देना है अंदर की साइड पे ताकि हमारे जो 2 किनारे हम लेके इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे ताकि ये आसानी से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए। देखिए कितनी आसानी से ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। अब हम इसके किनारों पर भी बेस लगा देंगे ब्रश की मदद से और हम इसको आसानी से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे। ये देखिए कितनी जबरदस्त सी वॉन्टन की शेप आ गई है। बहुत आसान है, इजी है। आप एक दफा इसको ट्राई करेंगे तो आपको फटाफट इसकी शेप देना आ जाएगी। इस तरीके से हम सारे वॉन्टन बना लेंगे। मैंने एक और पट्टी ली है और इसमें बीच में मैंने रखा बैटर। साइड किनारों पे मैंने लगाया आटे का जो पेस्ट बनाया था वो ब्रश की मदद से। अब 2 किनारे पकड़ के हम इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ये देखिए हमने उंगली की मदद से इसको अंदर प्रेस किया, इसकी शेप आ गई तो हमने एक दूसरे के ऊपर 2 किनारों को लेके ओवरलैप कर लिया। बहुत इजी है, आप लोग ट्राई करेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे ये वॉन्टन। बस इसी तरीके से हमने सारे वॉन्टन अपने रेडी कर लेने हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने वॉन्टन एक ट्रे में करके बनाती चली गई और इसको लगा लिया। कितने जबरदस्त से कितने सारे से वॉन्टन मेरे पास रेडी हो गए। जी, ये देखिए कितने जबरदस्त मेरे पास इतने सारे वॉन्टन रेडी हो गए। 1 पाव चिकन में मेरे पास कितने सारे वॉन्टन रेडी हो गए हैं। ये हमें एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ता। मार्केट में हम लें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। मेरे पास तकरीबन 5 से 6 दर्जन वॉन्टन रेडी हो गए हैं। आप लोग इसको इस तरह से बनाएं और डिफ्रीज़र कर दें और आपको रेगुलर यूज़ के लिए जब ये फ्रोज़न हो जाए तो रेगुलर यूज़ के लिए आपको जितने चाहिए 1 दर्जन चाहिए, 2 दर्जन चाहिए, आप इसके पैकेट बना के रख लें और आराम से इफ्तारी के टाइम निकालें और इसको फ्राई कर लें। तो चलिए अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। जी, ये देखिए मेरे वॉन्टन की कितनी ज़बरदस्त सी शक्ल आ रही है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी शक्ल आ रही है वॉन्टन की। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अफ्तारी के टाइम मुझे और मेरी फैमिली को अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपके सामने हाजिर होंगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।